अपन पढ़ रहे हैं ओज के बारे में। ओज रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातुएं हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, अस्थि, मज्जा, मज्जा और शुक्र। ये धातुएं क्रम से मतलब बढ़ती है। सबसे पहले आहार भोजन लेते हैं के बाद जो रस बनता है, रस बनने के बाद में रक्त बनता है, रक्त बाद के बाद में मांस, मांस के बाद में मेद, मेद के बाद में अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र, और सार भाग जो है वो है ओज। इन सभी धातुओं का सार भाग क्या है? ओज। ठीक है। ओज की पहचान अपन कैसे करेंगे? शरीर में मुख पे लाली हो, चमकदार हो, ठीक है ना, वो ओज की निशानी होती है। मुंह ये सटपटाइड हो गया, न्यू पिचकड़ोस हो गया, में ओज की कमी हो गया। ठीक है। ओज के भेद कितने हैं? ओज के दो भेद हैं। हाँ, ओज के दो भेद हैं। एक तो है पर ओज, एक है अपर योज, अपर ओज। ठीक है। पर ओज, अपर योज, ओज। पर ओज क्या है? पर का अर्थ है श्रेष्ठ। अतः वह जो हृदय में रहता है तथा जिसकी मात्रा अष्ट बिंदु है उसे पर ओज कहते हैं। पर ओज कहाँ रहता है? हृदय के अंदर रहता है। इसकी मात्रा कितनी है? अष्ट बिंदु। अष्ट बिंदु का मतलब 8 बूंद, 8 बूंद। अपर ओज क्या है? यह ओज सर्व शरीर में रहता है, पूरे शरीर में। इसकी मात्रा कितनी है? अर्धांजलि। अर्धांजलि का मतलब आधी अंजलि। पूरी अंजलि तो दोनों मिला के होती है, और अर्धांजलि का मतलब एक अंजलि। एक अंजलि दोबो कह दो, दोबो तो यो है, और हाँ एक मुट्ठी कह दिया आप, इतने। ठीक है, अंजलि। ओज के कार्य क्या है? आचार्य चरक के अनुसार ओज को प्राकृतिक कफ माना गया है। अतः प्राकृतिक कफ के ओज को कार्य है, यही कार्य ओज के है। इसके अतिरिक्त ओज को बल भी कहा जा गया है। शारीरिक व मानसिक बल को बनाए रखना व उसकी अभिवृद्धि करना ओज का कार्य है। आचार्यों ने पर ओज का स्थान हृदय माना है। इससे पोषित होकर सभी प्राणी अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। इसके बिना सभी प्राणियों का जीवन नहीं रहता। जो ओज गर्भ के प्रारंभ में शुक्र शोणित के सार रूप में वर्तमान रहता है तथा जो ओज कललावस्था में रस के सार के रूप में रहता है, जब गर्भ में हृदय की उत्पत्ति होती है तब अपने स्वरूप में रहते हुए हृदय में प्रवेश कर उत्पत्ति होती है। तब अपने स्वरूप में रहते हुए हृदय में प्रवेश करता है। जिस ओज के नाश हो जाने पर शरीर नाश हो जाता है। ठीक है। हाँ, जो हृदय में आश्रित रहकर आयु का धारण करता है। जो शरीर रस का स्नेह है जिसमें प्राण प्रतिष्ठित रहता है, हृदय उसी ओज को ओजो वह स्रोत द्वारा सारे शरीर में दमन करता रहता है। धमनियों के द्वारा ओज है वो पूरे शरीर में घूमता रहता है। दमन, दमन मतलब होता है दौड़ना। इस ओजो वह स्रोत को महाफला भी कहते हैं क्योंकि ओज ही इसका फल है। या वे ओजो वह 10 वाहिनियों के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग में ओज को प्रसारित कर शरीर के अंग प्रत्यंग के द्वारा अनेकों कार्य व कार्य फलों को निष्पन्न करता है। अतः इन्हें महाफला कहते हैं। महाफला क्यों कहते हैं? कि वो पूरे शरीर में घूमता है और वो बल देता है सभी चीजों को, इसलिए इसको महाफला कहते हैं।
जो ओज गर्भ का सबसे प्रथम सार है, जिसके बिना जीव प्रवेश नहीं कर सकता। जो अपने गर्भ ठहरता ना, वो ओज के कारण ही है। सबसे प्रथम ओज ही माना गया है गर्भ में। एवं गर्भ के जो प्रथम धातु है, उसका भी ये प्रसाद भाग है, जो कि फिरता हुआ सबसे प्रथम हृदय में प्रविष्ट होता है। सबसे पहले कहां जाता है? हृदय में। तत्पश्चात संपूर्ण शरीर में फैलता है। जो ओज शरीर का रस व शरीर का स्नेह है, जिस ओज के सहारे प्राण स्थिर हैं, जिसके नाश न होने से देह का नाश नहीं होता, जिस ओज से मनुष्य व प्राणी तर्पण प्राप्त करते हैं, हृदय में रहता हुआ जो संपूर्ण शरीर में फैला हुआ है, वही ओज सिर आदि जीवित सुदानों की अपेक्षा प्रधान रूप में जीवन का स्थान है। ओज के रोग में बल के कारण शरीर में स्थिरता, मांसवृद्धि, शारीरिक व मानसिक सभी कार्यों को करने वाला सामर्थ्य, स्वर्ण वर्ण की निर्मलता, कर्ण नासिका आदि बाह्य 10 इंद्रियों में तथा मन बुद्धि आदि आभ्यंतर इंद्रियों में रहने अपने कार्य ज्ञान अच्छी प्रकार से होता है। रस के शुक्र पर्यंत, रस से लेकर के शुक्र पर्यंत, यानी रस रक्त मांस अस्थि मज्जा शुक्र, समस्त धातुओं का सर्वश्रेष्ठ तेज से ओज है। वह हृदय में स्थित है, रहने पर भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। यह शरीर की स्थिति का आधार है। यह स्निग्ध सोमगुण युक्त शुद्ध लाल पीला वर्ण वाला होता है। इसका नाश होने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तथा जिसके रहने पर मनुष्य जीवित रहता है तथा विविध प्रकार के कांति पराक्रम आदि भाव मनुष्य में देखे जाते हैं। ओज के कारण ही आदमी जीवित रहता है। ओज अगर समाप्त हो गया तो मनुष्य मृत्यु हो जाता है। आचार्य शार्ंग ने ओज को शरीर को बल तथा पुष्टि देने वाला बताया गया है। क्या है? हाँ, जब वात कफ क्षय होता है तो पित्त बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसी स्थिति में पित्त शरीर में संचार करते हुए शरीर के ओज का नाश करता है। साथ ही ग्लानि, इंद्रियों में दुर्बलता, प्यास की अधिकता, मूर्छा तथा शारीरिक क्रियाओं का नाश करता है। आचार्य चरक ने क्षय के सामान्य कारणों के अंतर्गत ओज क्षय के कारण को भी सम्मिलित किया गया है। अधिक व्यायाम, मतलब ओज क्षय कैसे होता है? अधिक व्यायाम करने से अनशन, भूखा रहना, अधिक चिंता, अधिक रुक्ष अल्प भोजन, भ्रमित भोजन, नपातुला भोजन करना, तीव्र हवा धूप में बैठना, भय, शोक, रुक्ष मदिरा आदि का पान, रात्रि जागरण, कफ रक्त शुक्र तथा मलों का अधिक मात्रा में निकलना, काल यानी वृद्धावस्था, आदान काल, भूतों का प्रेत आदि बाधा आदि ओज क्षय में कारण है। वृद्धावस्था में क्या है कि ओज की कमी हो जाती है, इसलिए वो सेप्टाइटिस हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ओज की कमी आ जाती है। चोट लगने से, दांतों क्षय से, क्रोध करने से तथा शोक, ध्यान, परिश्रम तथा भूख के कारण ओज का क्षय हो जाता है। इसी तरह वायु से प्रेरित तेज ओज धातु ग्रहण स्थान अर्थात हृदय व धमनियों से निकलकर प्राणियों को अपने प्राकृतिक कार्यों से वंचित कर देता है। क्रोध, भूख, चिंता, शोक तथा परिश्रम आदि कष्टों के ओज का क्षय होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिक क्रोध, चिंता, शोक, श्रम आदि करने से पूर्व रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, कटु रस युक्त द्रव्यों का विशेष सेवन करने से, कर्षण कारक यानी उपवास आदि कार्यों में करने से ओज का क्षय होता है। ओज के क्षय हो जाने पर मनुष्य भयभीत रहता है, बार बार चिंता करता है, उसकी इंद्रियां पीड़ित रहती है, उसके शरीर का वर्ण बदल जाता है। ओज के कम होने से, कम होने पर मनुष्य सभी स्थानों पर डरता है, निर्बल हो जाता है, निरंतर सोचता रहता है, इंद्रियां अशक्त बन जाती है, शरीर की कांति बिगड़ जाती है, मन भी दूषित हो जाता है, शरीर रुक्ष व कृश हो जाता है। आचार्य सुश्रुत ने ओज के विकृति के अंतर्गत ओज क्षय वर्णन किया है। ओज क्षय वर्णन किया है। ओज विकृति 3 प्रकार की होती है। ओज की विकृति 3 प्रकार की होती है। एक तो विश्रंस, विश्रंस का मतलब होता है स्थान से चलायमान, अपने स्थान से चलायमान, उसको कहते हैं विश्रंस। व्यापद माने विस्तार, बड़े बड़े रूप में। क्षय माने हानि। हाँ, विश्रंस में संधियों का विश्लेषण, शरीर के अंगों में पीड़ा, वात आदि दोषों का अपने स्थानों से चयन या भ्रष्ट होना, शारीरिक मानसिक वाचिक क्रियाओं का ठीक नहीं होना, ये लक्षण होते हैं। ओज के व्यापद में शरीर के अंगों का निश्चल तथा भारी होना, वातिज शोफ, देह के वर्ण का बदलना, ग्लानि, तंद्रा, निंद्रा, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। ओज क्षय में मूर्छा, मांस क्षय, मोह, प्रलाप और मरण तक हो जाता है। ये तीनों है विश्रंस, व्यापद और क्षय, इनके लक्षण है ये। ठीक है, अब देखो ओज क्षय के लक्षण क्या है।
वही चीज है, ऊपर बताइए, वो है विभेति, दुर्बलता, निरंतर चिंताग्रस्त, व्यथित इंद्रिय, दुष्चय, द्रमना, रुख शरीर, निद्रा, मूर्छा, मांस मोह, शरीर क्षीण शरीर, संधि विश्लेष, अंगमर्द, दोषों विच्युति, क्रिया हानि, वातिक शोफ, देह विवरण, ग्लानि, तंद्रा, मरण और प्रलाप, ये ओज क्षय के लक्षण है। विश्रंस के लक्षण क्या है? विश्रंस का मतलब अपने स्थान से चलायमान हो जाना, अंग या संधियों का विश्लेषण तथा उनमें पीड़ा वातादि दोषों में स्थान भ्रष्ट होना, थकान व ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मल मूत्र, श्वास, रक्त सेवन क्रियाओं की प्रवृत्ति न होना, ये बल विश्रंस के लक्षण है। ओज विश्रंस के लक्षण क्या है? संधि विश्लेष, गात्र स्वाद, दोष विश्रंस, श्रम क्रियाओं का प्रवृत्ति न होना। ओज व्यापद के लक्षण क्या है भाई? ओज व्यापद के है अंगों में गुरुता, भारीपन, स्तब्धता, ग्लानि, मलानता, शरीर के वर्ण में भेद होना, तंद्रा, निद्रा, वातिक शोफ से ओज व्यापद के लक्षण है। ओज क्षय के क्या लक्षण है? मूर्छा, मांस क्षय, मोह, प्रलाप, अज्ञान पूर्व में बताए गए ओज व्यापद के लक्षण, मरण, ये लक्षण ओज क्षय के होते हैं। ओज क्षय लक्षण क्या है? मूर्छा, मांस क्षय, मोह, प्रलाप, अज्ञान, ओज व्यापद लक्षण, मरण। अब आती है उपधातु। अब तो धातुएं हैं, तो धातु अपन ने पढ़ा कि 7 धातुएं होती है। 7 धातुओं की उपधातु भी होती है। हाँ, नहीं, सातों के कई आचार्यों ने सातों की मानी है, कई आचार्यों ने तीनों की मानी है, अलग अलग आचार्य है, वो अपना अपना मत बताते हैं। अब उपधातु कौन कौन से है? जो धातुओं से उत्पन्न होती है उन्हें उपधातु कहते हैं। हाँ, इनका भी कार्य शरीर का धारण पोषण करना है। जैसे अपने धातुएं धारण पोषण करती है ना, उस हिसाब से उपधातु है वो भी धारण पोषण करती है शरीर का। रस आदि शब्द धातुओं की उपधातुएं भी होती हैं। ठीक है, ये उपधातुएं कौन सी है? रस धातु से सतन्य, दुग्ध, सतन्य का मतलब होता है दुग्ध। हाँ, सतन्य। स्त्रियों में आर्तव, आर्तव समझते हो, एमसी को बोलते हैं। रक्त से कंडरा, शीरा, मांस धातु से वसा और तथा क्षय त्वचा तथा मेद धातु से स्नायु नामक उपधातुओं की उत्पत्ति होती है। ये सारणी में देखो, ये सारणी बताया है कि रस धातु से स्तन्य और आर्तव, और रक्त धातु से कंडरा और शीरा, मांस धातु से वसा और सठ त्वचा, मेद धातु से स्नायु। ये थोड़ा सा पढ़ लेना आपने, ठीक है। सारंगधर ने सभी धातुओं के उपधातु बताई है। अब जी हाँ, ये तो बता ही दिया चारों के। सारंगधर जो है वो 7 धातुओं के 7 ही उपधातु मानी है। इसमें क्या है? रस धातु की उपधातु नारी का स्तन्य, नारी का दूध, रक्त धातु की उपधातु आर्तव है। जो मासिक काल के समय निकलता है, ये उपधातु समय समय पर उत्पन्न होते हैं तथा नष्ट होते रहते हैं। शुद्ध मांस का जो स्नेह है उसे वसा कहते हैं, वह मांस की उपधातु है। स्वेद मेदो धातु की उपधातु है। दांत अस्थियों की उपधातु है। केश मज्जा की उपधातु है। ओज शुक्र की उपधातु है। ठीक है, शुक्र की उपधातु क्या है? ओज। अपने जो ओज पढ़ रहे थे ना, ये शुक्र धातु की उपधातु है। इस प्रकार 7 धातुओं के 7 उपधातु में भी। अब इसके अंदर लिखा है सारिणी में कि रस धातु से स्तन्य, स्तन्य का मतलब स्त्री स्तन्य, स्त्री का दूध, रस धातु से, और रक्त धातु से आर्तव। ठीक है, आर्तव किसको कहते हैं? एमसी को। हाँ भाई, मंथली सर्किल होता है लेडीज के, उसको आर्तव बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में। मांस धातु से वसा, मेद धातु से स्वेद, और अस्थि धातु से दांत, मज्जा धातु से केश, और शुक्र धातु से ओज। हाँ, स्तन धातु में एक्स प्रत्यय लगाने से स्तन्य बन जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मातृ दुग्ध, माता का दूध। स्तनों से निकलने वाले पदार्थ को स्तन्य कहते हैं। यह कफ वर्गीय द्रव्य है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार आहार पाचन के पश्चात रस का प्रसाद भाग, सार भाग, जो स्वाद में मधुर है, वह संपूर्ण शरीर में परिवहन करता हुआ स्तनों में स्थिर हो जाता है। ये संपूर्ण शरीर में रहता है, ये दुग्ध है ना, दुग्ध है, ये संपूर्ण शरीर में रहता है और इसे स्तन्य कहते हैं। जिस प्रकार आहार रस से शुक्र की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार स्त्रियों में भी आहार रस से ही स्तन्य की उत्पत्ति होती है। आचार्य वाग्भट के अनुसार आहार रस से स्तन्य की उत्पत्ति होती है तथा स्तनों में कफ द्वारा सृजित होकर
कफ के द्वारा रंजित होकर दूध के रूप में परिणित हो जाता है। अब सदने की उत्पत्ति के क्रम में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। अब इसके अंदर ये चार्ट दिया हुआ है। जैसे आहार किया, जठराग्नि के द्वारा परिपक्व हुआ, फिर उसके बाद में प्रसाद भाग, फिर मल भाग। प्रसाद भाग्य से क्या है? आहार रस सदृश अंश, ठीक है, और मल भाग बनेगा पुरुष और मल। और उसके बाद में जो प्रसाद भाग का रस है, रसाग्नि की क्रिया होकर के प्रसाद भाग बनेगा, फिर मल भाग। प्रसाद भाग क्या है? धातु रस उपधातु, किससे? प्रसाद भाग से। और मल भाग से कफ बनेगा, ये उपधातु बनती है सार भाग से। प्राय सभी दूध रस में मधुर, गुण में स्निग्ध, वीर्य में शीतल तथा दूध को बढ़ाने वाले होते हैं। यह आह्लाद उत्पन्न करने वाला, भृंगण शरीर की वृद्धि करने वाला, वृष्य मेध्य मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला, बलवर्धक मन को अपना कार्य को करने की शक्ति देने वाला, जीवनीय शक्ति को बढ़ाने वाला, श्रमनाशक, श्वास का नाशक तथा रक्तपित्त रोग को दूर करता है। यह भगन का संशोधन करने वाला होता है। सभी जीवधारियों के लिए सातम्य है। यह दोषों का समन्वय शोधन करने वाला है, प्यास को दूर करने वाला है तथा अग्निदीपक है। क्षीण व क्षय वाले रोगियों के लिए उत्तम है। पांडु रोग, अम्लपित्त, शोष, गुलम, उदर रोग, अतिसार, ज्वर, दाह, शोथ रोग, योनि रोग, शुक्र दोष, मूत्र रोग, प्रदर रोग, विबंध, वात पित्त के रोगियों के लिए दुग्ध पथ्य है। दूध का प्रयोग नस्य, आलेप, अवगाह, वमन, आस्थापन बस्ती, विरेचन एवं स्नैन के लिए होता है। यह शरीर में जीवनीय शक्ति को देने वाला है। ब्रंगण होता है, ब्रंगण का मतलब होता है शक्ति देने वाला। सातम में यानी जन्म से शिशु के लिए अनुकूल, शरीर में स्निग्धता करता है। रक्तपित्त रोग में नाक से नस्य देने के, कई बार नस्य भी देते हैं इसको। नेत्र सोल में नेत्रों में तर्पण करने के, कई बार क्या आंख दुखनी आ जाए ना, तो स्त्री को दूध गाले जाए तो उससे क्या है, लालिमा है, आंख आई हुई हो, वो ठीक हो जाती है। ठीक है, पुराने जमाने में ऐसा प्रयोग करते हैं, मैंने देखा है। ठीक है, और रक्तपित्त रोग को नष्ट करता है। नाश में अगर खून आता हो उसमें भी अपन डाल सकते हैं स्तन्य को। स्तन्य का मतलब दूध, स्त्री का दूध जो है वो नासों में डालने से खून बंद हो जाता है। आंख में अगर आई हुई हो आंख है तो उसमें आंख में डालने से आंख ठीक हो जाती है। स्तन्य माता के स्तन को पुष्ट करने वाला, बालकों में जीवन देने वाला होता है। मातृ स्तन्य रस में मधुर, अनुरस में कषाय, शीत प्रकृति का, नस्य तथा आश्चोतन कर्म में हितकर है, जीवनीय शक्ति युक्त, लघु तथा पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। आचार्यों ने 8 प्रकार के दूध बताए गए हैं। 8 प्रकार के दूध होते हैं। कौन कौन से? गाय, बकरी, ऊंटनी, भेड़, घोड़ी, स्त्री, हस्तिनी, हस्तिनी का मतलब हाथिनी, हाथी। दूध प्रयोग में पीने में वह औषधीय प्रयोग के काम लिया जाता है। ये 8 प्रकार के दूध हैं, ये औषधियों में काम में लिया जाता है अपने। दुग्ध अनेक प्रकार के औषधियों के रस का सार भाग है, अतः मनुष्य के प्राणों को धारण करने वाला है। भारी, मधुर, गाढ़ा, शीतल, चीकना, सुलक्षण, कुछ विरेचक तथा मृदु होता है। इसके कारण यह सभी प्राणियों के लिए सातम्य होता है। दूध है वो सभी प्राणियों के लिए सातम्य होता है, अच्छा होता है। मतलब सभी प्रकार के दूध मधुर रस, मधुर विपाक, स्निग्ध, औज के लिए हितकारी, धातुओं के वर्धक, वात पित्त नाशक, वृष्य कफ वर्धक, गुरु तथा प्राय शीतल होते हैं। स्त्री दुग्ध के गुणों का वर्णन करते हुए आचार्य वाग्भट ने क्या कहा है कि वात पित्त रक्त, अक्षय रोगों का तर्पण, अक्षय रोग मतलब आंखों के रोग, तो आश्चोतन, आप आश्चोतन आंखों में डालते हैं, नश्य में इसका प्रयोग करने में शांत होता है। शुद्ध स्तन्य की परीक्षा क्या है, परीक्षा कैसे करनी चाहिए कि भाई ये शुद्ध दूध है क्या शुद्ध? आचार्य चरक व सुश्रुत स्तन्य की परीक्षा के लिए जल का प्रयोग किया। दुग्ध को जल में डालने पर उसकी भौतिक परीक्षा की जाती है। आचार्य चरक के अनुसार जिस दूध का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श प्राकृतिक रूप में हो, जो दूध जल युक्त पात्र में दुहा जाए तथा वह दुग्ध जल में मिल जाए, दूध अपने जल में गिलास में दूध पानी है, पानी के अंदर अगर दूध की बूंद डालेंगे तो वो अगर पानी के अंदर घुल जाए तो वो शुद्ध कहलाता है। अगर वो ऊपरी रहे या उसकी धार बंधे तो वो अशुद्ध माना जाता है। ये भौतिक परीक्षा है इसकी। पौष्टिक है, आरोग्यप्रद होता है, वही दूध उत्तम होता है।
यदि वह दुग्ध जल में डालने पर उसके स्वरूप का होकर उसमें मिल जाता है तथा वर्ण में श्वेत स्वाद भी मधुर विकृत वर्ण रहित हो तो उसे शुद्ध दुग्ध समझना चाहिए। सतन्य प्रवृत्ति, ये सतन्य प्रवृत्ति क्या है? आचार्य सारक द्रव्य अनुसार प्रसव होने के बाद तीसरे या चौथे दिन नारी को दूध उतरने लगता है। ठीक है, अपने स्त्री के डिलीवरी हो जाए तो उसके तीसरे चौथे दिन दूध निकलता है, पहले नहीं निकलता। उस दूध को माता के हृदय से संबंध धमनियां निर्मित करती है। ठीक है, सारे शरीर में आश्रित होकर रहना, यह सारे शरीर में आश्रित रहता है, यह शुक्र का लक्षण कहा जाता है। किंतु शरीर के अवयवों को काटने पर भी वह दृष्टिगोचर नहीं होता। अब कोई कह दे शरीर में मैं काट के देखाऊंगा दूध, तो वैसे थोड़ी दिखाई देगा, वैसे दिखाई नहीं देता है, ये पूरे शरीर में रहता हुआ भी दिखाई नहीं देता। परंतु वही शुक्र मनोहर स्त्री के दर्शन से, उसके स्मरण करने से, उसके कारण मधुर गायनों से सुनने से तथा उसके अंगों के स्पर्श करने से तथा मैथुन जन्य प्रहर्ष करने से सारे शरीर से शुक्राशय में आकर शिशन द्वारा बाहर निकलता है। अच्छी प्रकार प्रसन्न हुआ मन ही मनुष्य के स्पर्श होने में कारण होता है। मतलब मन प्रसन्न तो हो ना, तब जाकर के ये शुक्र निकलता है। उसी प्रकार आहार रस से उत्पन्न होने के कारण स्त्रियों का दूध भी संतान के स्पर्श है, जो उसकी संतान है बेटा बेटी, उसके स्पर्श से चुप से मतलब हाथ वगैरह लगाए और है तो देखने से, स्मरण करने से तथा बच्चे को गोद में लेकर पकड़ने से या बच्चे के हर्ष तथा सपनों को पकड़ने से शुक्र की तरह उस स्त्री के सारे शरीर से दूध के स्राव होने में माता का बच्चे में निरंतर स्नेह के कारण होता है। माता का जो स्नेह होता है ना बच्चे के, उस स्नेह के कारण ही दूध बाहर निकलता है चूचू से, और परंतु सारे शरीर में रहता है। ये कन्याओं की शतनाश्रित धमनियां संकुचित मार्ग युक्त होती है, जिससे दोषों का उनमें विसर्ण न होने से उसके विसर्जन रोग नहीं होते, किंतु वे ही जब बड़ी होकर प्रसूता या गर्भवती होती है तब स्वभाव से ही उनकी धमनियां भी स्त्री द्वारा युक्त हो जाती है। मतलब जब बच्चा हो जाता है उसके बाद स्वाभाविक रूप से ही वह धमनियां है वह फैल जाती है, चौड़ी हो जाती है, उससे पहले संकुचित रहती है वो। जिस दूध में अनिष्ट गंध या दुर्गंध आती हो, जो दूध खट्टा हो गया हो, जिस दूध का वर्ण विकृत हो गया हो तथा स्वाद भी खराब हो गया हो तथा जो स्वाद में लवण हो तथा जिसमें गांठ पड़ गई हो, ऐसे दूध को पीने के लिए वर्जित करना चाहिए। ऐसा दूध नहीं पिलाना चाहिए बच्चे को। शाम अरुण वाती दुग्ध दुष्य है। वात से क्या होता है? वात अगर रोग से अगर दुग्ध विकृत हो जाता है तो शाम मतलब कालापन, अरुण ईंट के समान वर्ण वाला, कसाय अनुरस वाला, देखने में विशद किसी प्रकार की विकृति गंध की प्रतीति जिसमें नहीं हो रही हो, रुक्षता युक्त द्रव, जागदार, लघु, अतृप्तिकारक, शरीर को दुर्बल करने वाला तथा सभी प्रकार के वात विकारों के करने वाला होता है। वात दोष से दूषित दूध पानी पर तैरता है, ये ध्यान रखना। वात से अगर दूषित है दूध पानी में डालने पे वो पानी पे तैरता है। स्वाद में कसेला हो जाता है, झागदार, रुक्ष एवं तथा मल मूत्र के निकलने में रुकावट डालता है। पित्त दोष से क्या होता है? वात दोष से दूषित दूध कसाई रस का होता है तथा पानी में तैरता है। और पित्त दोष से क्या है? जो दूध काला, नीला, पीला, ताम्र वर्ण का हो, जिसका अनुरस तिक्त, अम्ल तथा कटु हो, जिसमें सड़े मुर्दे की तरह तथा रक्त की तरह गंध आती हो, अधिक गर्म हो तथा पित्त जन्य विकारों को उत्पन्न करने वाला हो, उस दूध को पित्त से दूषित दूध जानना चाहिए। पित्त दोष से दूषित दूध खट्टा, कटु और जल में डालने पर पीली रेखाएं, मतलब पित्त युक्त अगर होगा तो दूध जल में डालेंगे तो उसकी पीली रेखाएं निकलेगी, वो पानी के अंदर मिलेगी। पित्त दोष से दूध खट्टा और कटु होता है, जल में डालने पर पीली रेखाएं उत्पन्न होती है। पित्त दोष से दूषित दूध स्पर्श में उष्ण, स्वाद में अम्ल, दाह कारक कटु होता है, उस दूध को पानी में डालने पर पीली रेखाएं दिखाई देती है। अब है कफ से। आचार्य चरक के अनुसार कफ जो दुग्ध अत्यंत श्वेत हो, अत्यंत मधुर हो, जिसका अनुसर लवण हो, जिसमें घृत, तेल, वसा, मज्जा की गंध आती हो, जो पिछल हो, तंतु युक्त हो, जो जल युक्त पात्र में हो, छोड़ने पर नीचे बैठ जाए तथा कफ जन्य विकार हो उत्पन्न करने वाला हो, उसे कफ से दुष्ट दुग्ध जानना चाहिए। कफ से दूषित दुग्ध गाढ़ा चिपचिपा होता है, जल में डालने पर पात्र के नीचे चला जाता है। आचार्य वाग्भट के अनुसार क्या है?
कि कप दोष से दूषित दूध स्वाद में लवण रस गाढ़ा पानी में डूब जाता है, पानी में डूब जाता है कफ वाला। मतलब इसमें वात पित्त सही अवस्था में हो तो कोई विकार नहीं है। अगर दुग्ध में वात पित्त कफ का दोष मिल जाए, जैसे वात बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, पानी के अंदर घुलेगा नहीं। पित्त दोष से पीली रेखाएं उत्पन्न हो जाएगी दूध में डालने और पानी में डालने से, और कफ में डालेंगे तो वो ऊपर तैरता रहेगा। ठीक है, ये वात पित्त कफ है, दूषित हो जाता है शरीर में, तो ये दूध के मतलब परीक्षण करने की विधि है। उसी प्रकार कफ दोष से दूषित दूध स्वाद में लवण होता है, रस गाढ़ा पानी में डूब जाता है, इसमें चिपचिपा रहता है। सर्व दोष से दूषित होने पर दूध सभी लक्षणों से युक्त होता है। आचार्य वाग्भट व भाव मिश्र ने भी इसे कहा है। ठीक है, आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। कल पढ़ेंगे अपन आर्तों के बारे में।